Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 45 of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is word problems exercise and based on multiplication of decimals. So let's begin exercise 45 with question number 1. The cost of one chocolate is rupees 13.85. What is the cost of 16 chocolates? तो एक चॉकलेट रुपीज 13.85 की आती है, तो दो चॉकलेट कितने की आएंगी और ज्यादा की आएगी. अगर 3 चॉकलेट लेने जाएंगे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा. तो 16 चॉकलेट के लिए ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा. अगर आपको एक की वैल्यू दी हो, एक के लिए कोई चीज दी हो, जैसे कॉस्ट की ही बात करें, एक का कॉस्ट दिया हो और बहुत सारे और का कॉस्ट मांगा जा रहा हो, पूछा जा रहा हो, तो अगर एक का दिया है और उससे ज्यादा का पूछा जा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा और ज्यादा कब मिलेगा हमें, जब मल्टीप्लिकेशन हो. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो लिखना कैसे, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इक्वल टू रुपीज 13.85. देयरफॉर का साइन है, एक बिंदी ऊपर, एक डॉट ऊपर, 2 डॉट नीचे. कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स ज्यादा होगी उनकी कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 13.85 में 16 का मल्टीप्लाई कर दिए. 2 चॉकलेट पूछता तो 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 चॉकलेट्स का कॉस्ट पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते. एक का कॉस्ट इंटू जितने भी चॉकलेट्स पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे. अब इनका मल्टीप्लिकेशन अलग से आपको दिखाना है सॉल्व करके. तो आइए मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं. तो यहां मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे. अभी पॉइंट हटा देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करें. अगर पॉइंट नहीं होता तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता, 1385 इंटू 16. तो पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी बचा, 6 8 जा होगा 48 में वो जो 3 आया था उसको ऐड कर लिया तो 51 बचा, 51 का 1 5 बचा कैरी, 6 3 जा 18 और 18 और 5 क्या होगा 23 का 3 2 बचा, 6 1 जा 6 और वो जो 2 बचा हुआ था वो मिला के 8 हो गया. अब नेक्स्ट प्लेस की जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक डिजिट एक प्लेस छोड़ देंगे, यहाँ 0 रख देंगे. अब 1 का यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1. अब इनको ऐड किया, 5 1 6, 20,160 आया. ये तब आया जब यहाँ पे पॉइंट नहीं था, अब डेसिमल पॉइंट नहीं था. अब डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हमें तो करना था, तो 13.85 इंटू 16 जब किया तो हम ये देखेंगे डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा है. तो 16 में तो है ही नहीं, यहां पर 2 डिजिट के पहले लगा है. तो फाइनल आंसर जो आया था, क्योंकि ये तो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन किया गया था, बट एक्चुअल में हमें डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. तो यहां पर जितने डिजिट के पहले डेसिमल्स होते हैं, पॉइंट होता है, फाइनल आंसर में भी वही करना होता है. तो 2 डिजिट के पहले है, तो 2 डिजिट के पहले हमने यहां पे प्लेस कर दिया, तो 221.60. तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ चुका है 221.60 या 60. तो आंसर होगा हेंस कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट इज रुपीज 221.60. ये हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर हुआ. आइए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 106.50. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ. अगर 1 मीटर कपड़ा आप खरीदते हैं तो 106.50 का आता है, और यहां पूछा कि हम ज्यादा कपड़ा लेना चाह रहे हैं 8.5 मीटर, तो कितना होगा. तो 8.5 मीटर इतने 8.5 टाइम्स बढ़ जाएगा. ज्यादा कॉस्ट आएगी ज्यादा कपड़े की, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं. एक का दिया है और बहुत ज्यादा का चाहिए, तो 8.5 का चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर ऑफ क्लॉथ मिल जाएगी. आइए सॉल्व करते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू रुपीज 106.50. तो ज्यादा कॉस्ट 8.5 का हमको क्लॉथ चाहिए अगर, तो कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर ऑफ क्लॉथ ज्यादा आएगी, मल्टीप्लिकेशन होगा. जो 1 मीटर की कॉस्ट है उसमें 8.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 106.50 इंटू 8.5. तो पहले बिना डेसिमल के
मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि 10650 इंटू 85 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या। तो पहले आइए मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने डेसिमल पॉइंट हटा के सिंपल मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर डेसिमल पॉइंट होता 106.50 इंटू 8.5 तो हम भी देखेंगे रिजल्ट सेम रहेगा, बस डेसिमल पॉइंट लग जाता है। मल्टीप्लिकेशन विदाउट डेसिमल पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन विथ डेसिमल पॉइंट में बस ये होता है डेसिमल पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में कि वहां पर डेसिमल आ जाता है। अब कौन सा प्लेस पे आएगा ये देख लेते हैं। तो 05 2 डिजिट के पहले यहां पर है और 5 के पहले यहां पर है, 1 डिजिट के पहले यहां, तो 2 और 1 3, टोटल 3 डिजिट के पहले, तो हम यहां पर 1 2 3 डिजिट के पहले लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। और याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट के लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 905.25। तो हमारा आंसर आ गया इतने रुपीज। तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं। Hence, cost of 8.5 meter of cloth is rupees 905.25। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 kg of rice costs rupees 37.80. What will be the cost of 10.25 kg of rice? सेम क्वेश्चन है, पहले की तरह के जो क्वेश्चन है उसी तरह का ये भी है। अगर एक का कॉस्ट दिया है या कुछ भी दिया और मैनी का करना है, एक के लिए दिया है और मैनी के लिए फाइंड करना है ज्यादा के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू रुपीज 37.80। देयरफॉर या हेंस भी लगा सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 10.25 kg ऑफ राइस ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया, रुपीज 37.80 इंटू 10.25 टाइम्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे विदाउट डेसिमल कैसा होगा। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट हटाकर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो यहां पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल था और यहां पर 2, कुल मिला के 4 डिजिट के पहले डेसिमल है, पॉइंट है। तो हम फाइनल आंसर में भी 1 2 3 4 के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब लास्ट में डेसिमल पॉइंट के लास्ट में मोस्ट राइट में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 0 हटा देंगे और 387.45 ये इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया। तो यही हमारी कॉस्ट हुई। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। Hence, cost of 10.25 kg of rice is rupees 387.45। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A tin of oil weighs 15.6 kg. What is the weight of 35 such tin of oil? अब एक ऑयल का टिन है, उसका वेट 15.6 kg है। तो ऐसे बहुत सारे टिन हों अगर ऑयल के, कितने 35, तो वेट क्या होगा, वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। एक के लिए दिया है, एक टिन का वेट दिया है, ऐसे ही 35 टिन्स ऑफ ऑयल के टिन का वेट पूछा गया है, तो यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, चौथा भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल इक्वल टू 15.6 kg। एक ऑयल के टिन का वेट 15.6 kg है। तो यहां पर वेट ऑफ 35 टिन्स ऑफ ऑयल, अगर 35 टिन्स ऑफ ऑयल है, 35 ऑयल के टिन है, उनका वेट कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। कितने केजी होगा, तो 15.6 मल्टीप्लाइड बाई 35, 15.6 का 35 टाइम्स हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उतने केजी उनका वेट होगा। तो आइए इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो 156 और 35 का मल्टीप्लाई किया, मतलब नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट लगाए पहले सॉल्व किया तो 5460 आया। तो जब डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो 15.6 इंटू 35 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सेम रिजल्ट में बस डेसिमल और आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं, यहां पर 1 डिजिट के पहले, तो 1 डिजिट के पहले हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया है।
तो हमें मालूम है डेसिमल पॉइंट के बाद अगर पूरे 0 है या लास्ट में 0 है तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं होता, उसको आप हटा सकते हैं। तो 546 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इतने केजी। अब यही स्टेटमेंट बना के हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। Hence the weight of 35 such tins of oil is 546 kg। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Find the weight of 16 bags of sugar, each weighing 48.450 kg। यानी कि एक बैग का वेट जो है, शुगर के एक बैग का वेट कितना है 48.450 kg। तो ऐसे बहुत सारे बैग, कितने 16 बैग्स का वेट कितना होगा, तो एक का इतना है 16 का 16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब एक का जो वेट है उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बैग्स ऑफ शुगर का वेट आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर, शुगर के एक बैग का वेट कितना है 48.450 kg। तो वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर, तो ऐसे 16 बैग्स होंगे तो उनका वेट क्या होगा 48.450 का 16 टाइम, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उतने केजी। तो आइए इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 775200। अब हमें तो डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल पॉइंट लगा के जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट वही रहेगा, बस 1 2 3 यहां पर 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो वहां पर भी 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब चूंकि केजी में ले रहे हैं तो यहां पे पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट ले सकते हैं। ग्राम जो है एक्चुअली में क्या होगा 775 केजी 200 ग्राम, ठीक है, या 775.200 केजी। तो यहां पर डेसिमल के बाद अगर कुछ दिया है तो 3 डिजिट तक हम केजी वाले क्वेश्चंस में ले सकते हैं वैल्यू। तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। Hence the weight of 16 bags of sugar is 775.200 kg। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A bag of wheat weighs 97.8 kg। How much wheat is contained in 1000 such bags? तो देखिए अगर एक वीट के बैग में कितना वीट आता है 97.8 केजी, तो ऐसे 1000 बैग होंगे तो बहुत ज्यादा वेट आएगा। वेट मतलब गेहूं, तो कितना आएगा उतना ही ज्यादा आएगा, तो उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही एक बैग का वेट दिया है, वेट कितना है तो 1000 में कितना होगा, ऐसे ही बैग होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। वीट कंटेंट इन अ बैग, एक बैग में कितना वेट आता है, गेहूं आता है 97.8 केजी। तो वीट कंटेंट इन 1000 बैग्स, तो ऐसे ही 1000 बैग्स होंगे तो कितना वेट आएगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 97.8 में, उतने केजी वेट आएगा। तो आइए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाने की जरूरत भी नहीं है, देखिए यहां सीधे सॉल्व कर लेते हैं। 97.8 1 जा 978 आ गया और लास्ट में 30 तो 30 प्लेस कर देते हैं। जब भी 1100 इस टाइप का मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ इस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 978 आ जाएगा और 30 जो लगे हुए हैं तो 30 राइट में और प्लेस कर देते हैं। अब देखिए पॉइंट कितने के पहले लगा है, यहां पे तो है नहीं, यहां पे एक डिजिट के पहले लगा है, तो आंसर में भी एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इतने केजी यानी कि 97,800 केजी, ये इसका आंसर है। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं सीधे इसका, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो साफ साफ बहुत आसान है मल्टीप्लाई। 97.8 1 निकाल लेना है और बाद में 30 प्लेस कर देना है, और डेसिमल पॉइंट कितने हैं कि पहले के बाद में कितनी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देना है। तो ये आंसर आ गया, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Hence 97,800 kg wheat is contained in 1000 bags। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If one drum can hold 16.950 liters of oil, how many liters can 36 such drums hold?
अगर एक ड्रम में जिसपे कि लिक्विड रखा जाता है तो कितना ऑयल आता है, एक ड्रम में 16.950 लीटर ऑयल आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रम हो, कितने 36 ड्रम्स हो, तो कितना ऑयल आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। यहां पे ही मल्टीप्लाई कर देना, एक ड्रम में जितना ऑयल आता है उतना उसका 36 टाइम्स ऑयल 36 ड्रम में आएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो हम लिखेंगे 1 ड्रम कैन होल्ड ऑयल, एक ड्रम कितना ऑयल होल्ड करता है 16.950 लीटर। 36 ड्रम्स कैन होल्ड ऑयल, तो एक ड्रम में जितना ऑयल आता है उसका 36 टाइम्स, तो 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ज्यादा ऑयल आने वाला तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतने लीटर्स। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन अलग से दिखा देंगे। तो पहले हमने विदाउट डेसिमल पॉइंट लगाए, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इतना आया। अब हमें तो डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो हमने देखा कि 1 2 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लगा, इसलिए जो वैल्यू आई थी वहां पर भी 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 610.200 इतना लीटर ऑयल आएगा। तो स्टेटमेंट बना के यही चीज लिख लेते हैं। Hence 36 such drums can hold 610.200 liters of oil। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्मॉल बॉटल holds 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 14 such bottles? एक छोटी सी बॉटल है सॉस की, तो उसमें 0.845 kg सॉस आता है। अगर ऐसी 14 बॉटल्स हो जाए तो कितना सॉस आएगा? सिंपल सी बात है, ज्यादा सॉस आएगा। तो एक में जितना आता है उसका 14 टाइम्स। तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉस इन 1 बॉटल इक्वल टू 0.845 kg। सॉस इन 14 बॉटल्स कितना हो जाएगा? एक बॉटल में जितना आता है उसका 14 टाइम्स, इतने केजी। तो इनका मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। तो यहां हम देखेंगे 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, तो जो आंसर है उसमें भी 3 डिजिट के पहले आंसर डेसिमल हम लगा देंगे 1 2 3। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 11.830, ये इतना केजी होगा। तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। हेंस देयर विल बी 11.830 kg ऑफ सॉस इन 14 बॉटल्स। 11.830 kg सॉस जो है 14 बॉटल्स में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The price of a watch is rupees 982.75. How much money will be needed to buy 46 such watches? अगर एक वॉच की कीमत 982.75 रुपए है, तो ऐसे ही अगर 46 वॉचेस खरीदनी हो तो उसके लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो एक के लिए जितनी जरूरत पड़ रही है 46 चाहिए, तो 46 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका 46 टाइम्स। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। आइए जैसे कि पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 वॉच इक्वल टू रुपीज 982.75। प्राइस ऑफ 46 सच वॉचेस, तो 982.75 में 46 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 46 टाइम्स जो वैल्यू आएगी उतने रुपए। तो आइए मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। पहले विदाउट डेसिमल करके देख लेते हैं, फिर डेसिमल पॉइंट प्लेस कर लेंगे। तो विदाउट डेसिमल प्रोडक्ट निकाला तो ये आया। अब डेसिमल के साथ हम निकालेंगे, डेसिमल पॉइंट के साथ, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है, तो ये जो वैल्यू आई थी इसमें भी 2 डिजिट के पहले, मतलब 0 और 5 2 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इतने रुपीज जो है वॉचेस की प्राइस हो गई, तो हमें इतने रुपए चाहिए होंगे इफ यू वांट टू परचेज और बाय। तो जैसा क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से हम इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। हेंस रुपीज 45,206.50 विल बी नीडेड टू बाय 46 सच वॉचेस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस रुपीज 6.40 पर किलोमीटर। हाउ मच विल ही चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 16.5 किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है
1 किलोमीटर के लिए 6.40 रुपए चार्ज करता है। 1 किलोमीटर का चार्ज इतना है। तो अगर बहुत ज्यादा जाना हो, जर्नी जैसे कि 16.5 किलोमीटर की है, तो ज्यादा चार्ज लगेगा आप जितना जाएंगे। तो कितना, 1 का जितना चार्ज लगता है, आपको जितने किलोमीटर जाना है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उतना चार्ज, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा किलोमीटर हम जाएंगे उतना ही ज्यादा चार्ज लगने वाला है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे टैक्सी ड्राइवर चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना, टैक्सी ड्राइवर चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹6.40। 1 किलोमीटर के लिए इतना लेता है, तो ही विल चार्ज फॉर 16.5 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 1 किलोमीटर के लिए जितना लेता है उसमें 16.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने टाइम्स और लेगा, तो जो रिजल्ट आएगा उतना रुपीज। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये 614 to 165 का मल्टीप्लाई किया विदाउट डेसिमल के। अब अगर डेसिमल पॉइंट होता जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो कितना, देखिए ये 2 डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट लगा है और 1 डिजिट के पहले और, तो कुल 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा, तो हम यहाँ पे भी 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट आएगा। और हमें तो मालूम है कि रुपए में पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद जो प्लेस होता है पैसे के लिए होता है, उसमें 2 डिजिट हम रखते हैं, तो 6 और 0, यानी कि 105 रुपीज 60 पैसा अलग अलग अगर पढ़ते हैं उसको। तो आइए, इतना मतलब फेयर हुआ, उसका इतना चार्ज करेगा ₹105.60। तो स्टेटमेंट बना के इसको लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था। Hence taxi driver will charge ₹105.60 for a journey of 16.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। If 1 kg of milk has 0.268 kg of fat, how much fat is there in 10.5 kg of milk? अगर 1 kg मिल्क लेते हैं तो उसमें फैट कितना है, 0.268 kg। तो अगर दूध और ज्यादा ले लें 10.5 kg, तो उसमें कितना फैट होगा, उसमें ज्यादा फैट होगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फैट इन 1 kg ऑफ मिल्क, 1 kg मिल्क में कितना फैट है, 0.268 kg। तो फैट इन 10.5 kg ऑफ मिल्क बहुत ज्यादा होने वाला, कितना, इतना ही टाइम, तो 0.268 का 10.5 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतने केजी फैट होगा। तो आइए मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लाई आया विदाउट डेसिमल पॉइंट का यूज किया। अब अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 के पहले है, यहाँ पर 5 के पहले, मतलब 4, 3 डिजिट के पहले यहाँ पर, 1 डिजिट के पहले यहाँ, तो 4 डिजिट हो गए टोटल। तो ये भी 4 डिजिट के पहले ले आते हैं। अब कोई चीज केजी में लिखते हैं तो डेसिमल के पॉइंट के राइट में 3 डिजिट लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 2.814 लिखेंगे, यानी कि 2 kg 814 ग्राम। ठीक है, तो यही आंसर आ गया। इसका स्टेटमेंट बना के हम लोग लिख लेते हैं। Hence there is 2.814 kg fat, kg of fat in 10.5 kg of milk। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर बस को 1 आवर का टाइम मिलता है तो 62.5 किलोमीटर कवर कर लेती है। हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर इन 17 आवर्स। तो अगर 1 आवर में इतना, तो 17 आवर्स अगर चलेगी तो कितना कवर करेगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस। ठीक है, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 62.5 का 17 टाइम्स जो रिजल्ट आएगा उतने किलोमीटर वो चलेगी। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जब 625 इंटू 17 किया तो हमारा आया 10625। यहां पे हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं किया था, तो डेसिमल पॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहां पर भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाता, तो 1062.5 इतने किलोमीटर। Hence bus can cover 1062.5 किलोमीटर इन 17 आवर्स। तो ये आप 5 को 00 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर को हम
डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक लिखते हैं, तो 1062.5 लिख सकते हैं या 1062.500 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18.4 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट गो ऑन 25.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर एक कार में 1 लीटर पेट्रोल है तो वो 18.4 किलोमीटर चली जाती है। अगर आप कार में और पेट्रोल भरवा दें या कार में पेट्रोल है 25.5 लीटर, तो इसमें कितना जाएगी, इसमें और ज्यादा जाएगी। अगर 1 लीटर में इतना जाती है तो 25.5 लीटर में जितना 1 किलोमीटर में जाती है उसका 25.5 टाइम्स हो जाएगा। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा। आइए सॉल्व करते हैं। कार कैन कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है, 18.4 किलोमीटर। तो कार कैन कवर डिस्टेंस इन 25.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल और ज्यादा है, 25.5 टाइम्स ज्यादा है, तो 18.4 का 25.5 टाइम्स ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई करने पे ये इतना है, डेसिमल के बाद पॉइंट के हिसाब से 469.20 है, तो आंसर आ गया। हेंस कार कैन गो 469.20 किलोमीटर ऑन 25.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर नादिर इज रुपीज 6,723.50 and his monthly expenditure is rupees 3,854.75. How much does he save in 1 year? तो अगर एक महीने की बात करें तो नादिर जो है, मिस्टर नादिर 6,723.50 सैलरी है, इतना उनकी इनकम होती है, और महीने में रुपीज 3,854.75 इतना वो खर्च कर देते हैं। तो वो पूरे साल भर में मतलब 12 महीने में कितना सेव कर पाते होंगे। तो पहले एक महीने का सेविंग निकालेंगे, सैलरी में एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि एक महीने में कितना बचता है, सेविंग कितनी होती है। जब एक महीने की सेविंग पता चल जाएगी तो पूरे साल भर की सेविंग निकाल लेंगे, मतलब 12 का मल्टीप्लाई करके। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले एक महीने का इनका सेविंग निकालते हैं कि एक महीने में कितना सेव कर पाते हैं ये। तो मंथली इनकम जो मंथली सैलरी है रुपीज 6,723.50 है। मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, रुपीज 3,854.75। तो इन दोनों को इनका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जितना इनकम होती है और जितना खर्च हो जाता है एक्सपेंडिचर है, तो बचेगा कितना, जितना इनकी सैलरी है इतना एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये चला गया, बचा कितना, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा 2,868.75। मतलब ये इतना वो महीने बचा पाते, तो पूरे साल भर में कितना बचा पाएंगे। तो एक महीने में अगर इतना सेव करते हैं तो पूरे साल भर मतलब 12 मंथ में तो इसका 12 टाइम्स ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो ठीक है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल भर की सेविंग निकल आएगी, क्योंकि मंथली सेविंग तो हमको पता चल गई है। तो आइए पूरे साल भर का सेविंग निकालते हैं इनका। मिस्टर नादिर सेव्स इन 1 मंथ इतना, ही सेव्स इन 1 ईयर, या कह सकते हैं 12 मंथ्स, मतलब इसका 12 टाइम्स हो जाएगा, रुपीज 2868.75 इंटू 12। तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उतना वो पूरे साल भर में सेव करेंगे। तो आइए मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं अलग से यहां पर। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद इतना है, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 34,425 रुपीज आया। तो आइए इसी का स्टेटमेंट बना के हम लोग लिख लेते हैं। हैंस मिस्टर नादिर सेव्स रुपीज 34,425 इन 1 ईयर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 45 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, अमित वेट्स 50.84 kg। अमित का वेट क्या है, 50.84 kg। उसके फादर क्या है, 1.5 टाइम्स हैवियर, उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है उनका वेट। तो कैलकुलेट हिज फादर्स वेट। तो जो अमित का वेट है उसका 1.5 टाइम्स कर देना है, उतना ही टाइम्स उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमित के फादर का वेट आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। अमित
वेज 50.84 kg. His father's weight, फादर का वेट क्या, अमित के वेट का 1.5 टाइम्स. तो अमित वेट इंटू 1.5. तो अमित का वेट तो 50.84 है, तो उसका 1.5 करेंगे, जो भी आएगा उतने केजी उसके फादर का वेट होगा. तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और यह डायरेक्ट अपन सॉल्व करके जो है इसका आंसर लिख लेते हैं. यहां पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है. आप चाहें तो इसको अलग से सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई कैसे आया. तो मैंने डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लिया और ये मेरा आंसर आ गया है. तो इतना वेट होगा, यही हम स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं. हैंस हिज फादर्स वेट इज 76.26 kg. इसके साथ ही एक्सरसाइज 45 हमारी कंप्लीट होती है. तो जितना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए.